गुड इवनिंग बच्चे। आप अपना थोड़ा सा उपस्थिति दर्ज कराया करिए कि मैं यहाँ। चलिए, आज लेक्चर नंबर 3 है। लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे? लॉजेन रिएक्शन कर रहे थे ना। NH2OH RCOCl RCONH बना, फिर हाइड्रोक्सिमिक एसिड बनता है और फिर इससे रिएक्शन हम लोग कराएंगे तो क्या बनाएंगे? अपना एमीन बनाना है हमें। तो एमीन का फाइनल रिएक्शन लिख लेते हैं। ये तो लिखा होगा, शायद आपने कल लिखा था। देवांशी, कल आप आए थे? कल नहीं आए थे? कल नहीं मतलब लास्ट क्लास में आप आए थे क्या? नहीं आए थे। RCONH ये कंपाउंड है, ये रिएक्टिंग स्पीसीज है। इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं RCOCl का करा देते हैं। अब इस रिएक्शन में RCOCl की रिएक्शन करा देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? हाइड्रोलिसिस भी कराएंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा सीधे सीधे RNH2 एमीन। इतना ही याद रखिए। फिर मैं देखती हूँ कि इसकी मैकेनिज्म अगर इम्पोर्टेंट होगी तो कराएंगे। आई डोंट थिंक इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस बताए नहीं, सीधे एक स्टेप में बता दिया है ना, पूरे स्टेप्स लिए नहीं। श्मिट हो गई है ना, और वो करा दिया, क्या कहते हैं, रिडक्शन ऑफ आरसीएन। रिडक्शन ऑफ आरसीएन करा दिया। आरसीएन का रिडक्शन, एल्काइल साइनाइड का रिडक्शन करा दिया या हाइड्रोलिसिस कराई है? आइसोसाइनाइड की कराई थी। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए। अभी हम लोग रीअरेंजमेंट रिएक्शंस कर रहे थे। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए रिडक्शन। कौन कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जिनके रिडक्शन से हम लोग एमीन बना सकते हैं? रिडक्शन जैसे अगर हम साइनाइड ले लें RCN, इसका करा दें रिडक्शन। रिडक्शन करा सकते हैं H2NI के प्रेजेंस में, या रिडक्शन करा सकते हो LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इसकी प्रेजेंस में करा सकते हो। या एक और रिएजेंट यूज होता है NaC2H5OH की प्रेजेंस में करा सकते हो। तो यहाँ पे बन जाता है RCH2NH2। RCH2NH2 RCN का रिडक्शन करा रहे हैं, RCH2NH2 बन जाता है। ये जो लास्ट वाला रिएक्शन है जिसमें ये रिएजेंट यूज किया जा रहा है, इस स्पेसिफिक रिएक्शन का नाम है, हमने शायद पहले भी बताया होगा, मेंडियस रिएक्शन। उसमें अल्कोहल वगैरह की बात हुई। हाँ, वो अल्कोहल वगैरह की बात थी। यहाँ पे RCN से क्या बना रहे हैं हम लोग? RCH2NH2 1 डिग्री एमीन। कितने रिएजेंट याद रखे? एक तो H2+Ni, एक LiLH4, एक Na+C2H5OH, सोडियम प्लस अल्कोहल। मेंडियस रिएक्शन लास्ट वाला है और बाकी सब तो सारे रिडक्शन है। ये वाला जो नीचे वाला है उसका मेंडियस नाम दे दिया गया है ना। इसके बाद रिडक्शन करा रहे हैं हम लोग नाइट्रो कंपाउंड का। रिडक्शन की कैटेगरी में कौन से कंपाउंड ले लिए हमने? नाइट्रो कंपाउंड, जिसमें NO2 ग्रुप होगा। जिसमें कौन सा ग्रुप होगा? अरे कहाँ गया?
नाइट्रो कंपाउंड का करा रहे हैं जिसमें होगा NO2 ग्रुप। इसमें रिएजेंट याद रखने हैं कौन कौन से रिएजेंट है, जैसे RNO2 आपने ले लिया, RNO2 ले लिया, तो इसमें LiAlH4 भी ले लोगे तो भी बात बन जाएगी, RNH2 बन जाएगा। LiAlH4 ले लोगे तो NO2 हट करके क्या आ जाएगा, RNH2 बन जाएगा। कॉमनली LiAlH4 यूज कर लेते हैं ज्यादातर जगह रिडक्शन के लिए, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत सारी जगह काम आ जाता है। इसके बाद दूसरा रिएक्शन RNO2 का करा सकते हैं, कोई मेटल ले लीजिए, जैसे Sn+HCl ले सकते हो या Fe+HCl ले सकते हो, इसकी प्रेजेंस में करा दो तो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। यहाँ पे बन जाएगा RNH2। दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया मेटल प्लस HCl। जिंक प्लस H2 भी ले सकते हैं, जिंक प्लस HCl से। LiLH4 Sn+HCl या Fe+HCl या जिंक प्लस HCl। तीसरा वाला भी ले सकते हैं PT PD, और एक कौन सा लेते थे, निकल, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में ले सकते हैं। नाइट्रोबेंजीन है कंपाउंड का नाम, PT ले लो, PD ले लो, निकल ले लो, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में करा दो, एनिलीन बन जाएगा। हाँ, एरोमेटिक के लिए एलिफेटिक एरोमेटिक। यहाँ पे भी Sn+HCl वाला भी काम आ सकता है, मेटल प्लस मिनरल एसिड भी काम आ जाएगा। अब करा रहे हैं हम लोग एमाइड का रिडक्शन। जैसे हमने लिया था अभी, क्या लिया था, NO2 ग्रुप लिया था, है ना। अब लेते हैं RCONH2, इसका रिडक्शन कराना, LiAlH4 ले लिया, एमाइड। एमाइड का रिडक्शन जब कराते हैं तो जो CO ग्रुप है वो भी रिड्यूस, CO ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा, तो CO रिड्यूस होगा तो ये इस ऑक्सीजन की जगह 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, RCH2NH2 बन जाएगा, RCH2NH2 बन जाएगा। C डबल बॉन्ड O जो था उसकी जगह पे क्या आ गए, 2 हाइड्रोजन आ गए, और RCH2NH2 बन जाएगा। अब देखो, जैसे यहाँ पे मान लो हमने अगर एमाइड ले लिया इस तरीके का, RCONHR ऐसा ले लिया, 2 डिग्री एमाइड, CONH2 की जगह क्या ले लिया, RCONHR। तब अगर यहाँ पे रिडक्शन कराते हो LiAlH4 से तो हम लोग देखते हैं RCH2NHR बनता है, CO की जगह क्या होता है, CO की जगह क्या हो जाता है, CH2 आ जाएगा, और साइड में क्या बन जाएगा, NHR।
CO की जगह CH2 और साइड में आ जाएगा NHR। कैसा एमीन बन गया? 2 डिग्री एमाइड लिया तो 2 डिग्री एमाइन बन गया ना NHR से, दो तरफ R हो गया। यहाँ पे कैसा था? अब अगर ये वाला H भी हटा के एक और R लगा ले, RCONR2 ऐसा ले ले। फिर से LiAlH4 की पॉइंट क्या है रिएक्शन का? C डबल बॉन्ड O को किस में कन्वर्ट कर दें? CH2, RCH2 NR2 हो गया, 3 डिग्री एमीन बन गया। देख पा रहे हैं सब लोग? एमाइड किस टाइप का ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। एमाइड लेते हैं अगर CONH2 टाइप तो 1 डिग्री, अगर CONHR टाइप तो 2 डिग्री, अगर CONR2 टाइप मतलब 3 डिग्री वाला एमाइड ले लिया तो क्या बन जाएगा? 3 डिग्री एमाइन बन जाएगा। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज कर रहे हैं, जो इन जनरली ईथर मीडियम में इसको यूज किया जाता है और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत सारी जगह काम आएगा। नोट हो गया तो बोलिए अगले रिएक्शन क्या है? ऑक्साइम का रिएक्शन कराएं। ऑक्साइम में है NHOH, बड़े पावरफुल है। ऑक्साइम ले लीजिए, उसका रिडक्शन कराइए। RCH डबल बॉन्ड NOH, ये होता है ऑक्साइम। इसका रिडक्शन करा रहे हैं। LiAlH4 भी ले सकते हो, सोडियम प्लस C2H5OH भी ले सकते हो, सोडियम प्लस C2H5OH भी ले सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा रिडक्शन का पैटर्न? RCH2 NH2, RCH2 NH2, और क्या बना होगा? क्या सोचते हो? ऑक्सीजन कहाँ गया होगा? वाटर बनेगा। इधर एक H दे दिया और पानी के फॉर्म में निकले। तो रिडक्शन हमने किसका किसका पढ़ लिया? RCN का पढ़ा, RCONH2 का पढ़ा और RCH डबल बॉन्ड NOH ऑक्साइम का पढ़ा है ना, RNO2 का पढ़ा। तो 1 2 3 4 कंपाउंड हो गए, 4 कैटेगरी हो गई रिडक्शन की, है ना। इसके बाद है एक स्पेशल है रिडक्शन से ही रिलेटेड, रिडक्शन से ही रिलेटेड है, रिडक्टिव एमिनेशन रिएक्शन, रिडक्टिव एमिनेशन रिएक्शन है ना। आगे का भी लिख लो, ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। इसमें कार्बोनिल कंपाउंड में दो तरीके की कैटेगरी आएगी, एक आएगा एल्डिहाइड, एक आएगा कीटोन। एल्डिहाइड, ये आवाज किसकी थी? एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन कराएंगे हम लोग, या तो अमोनिया से कराएंगे और या तो कराएंगे 1 डिग्री एमीन से। तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे एमीनेशन, या तो अमोनिया से कराओ या 1 डिग्री एमीन से कराओ, रिएक्शन को बोलेंगे हम लोग एमीनेशन, है ना।
क्या बनेगा बीच में बनेगा इसमें RCHO या RCOR की रिएक्शन करानी है, या तो अमोनिया से या तो 1 डिग्री एमीन से। बीच में बनेगा एक स्पेशल कंपाउंड जिसको कहते हैं इमीन, और इसका फिर होगा रिडक्शन। H अगर कहीं पे लगा है तो इसका मतलब रिडक्शन, और फिर क्या बनेगा एमीन। जैसे मान लो हमने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन, कार्बोनिल कंपाउंड है एसीटोन। इसकी रिएक्शन करा दी अमोनिया से, इसकी रिएक्शन किससे करा दी अमोनिया से। तो सबसे पहले बनना है इमीन, बनाएंगे बीच में, तो यहाँ पे बनेगा CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड NH। CH डबल बॉन्ड NH ग्रुप को बोलते हैं हम लोग इमीन। कंपाउंड सही लिखा है, देख लीजिए जरा ध्यान से, बॉन्डिंग वगैरह सही है। किसके 5 हो गए, कार्बन के 5 हो गए। एक हाइड्रोजन हटा दिया, CH3 C और इधर CH3 और डबल बॉन्ड NH। अब इसका रिडक्शन करा देंगे रिड्यूसिंग एजेंट लगा के। यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे H आएगा, दोनों जगह पे HH ऐड कर, दोनों पोजीशन पे HH ऐड करेंगे, डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड। बीच वाला जो कंपाउंड था वो इमीन था, ये क्या है इमीन। और यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट लगा दो 1 डिग्री, एल्डिहाइड से बनाइए जरा, कोशिश करिए 1 डिग्री तो है। NH2 है ना, RNH2 तो 1 डिग्री, R2NH तो 2 डिग्री। एसिटल्डिहाइड से बनाने की कोशिश कीजिए CH3CHO से, अमोनिया की रिएक्शन करा के। पहले इमीन बनाइए, C डबल बॉन्ड O को हटा करके C डबल बॉन्ड NH बनाइएगा, फिर उसके बाद एमीन बनाइए। बन गया। ऑनलाइन बच्चों नोट कर पा रहे हैं? बादल, यस मैम। बादल ने क्या बना रखा? बादल, बादल ही है भाई। क्या किया, C डबल बॉन्ड O को हटा करके क्या लगाया, C डबल बॉन्ड NH, है ना, यही किया। और फिर उसके बाद क्या करा दिया, बन गया। कोई समस्या,
एमिनेशन क्यों बोला? अमोनिया ऐड हो रही है, अमोनिया को ऐड कराया है, इसलिए एमिनेशन नाम दिया। रिडक्टिव क्यों बोला? बाद में रिडक्शन भी करा रहे हैं, तो इसलिए नाम दे दिया रिडक्टिव एमिनेशन। ठीक है। अगर 1 डिग्री एमीन लेंगे तो क्या होगा प्रोसेस? 1 डिग्री एमीन पे आ जाते हैं। कैसे ऐड कराएं? RNH2 को 2 डिग्री बना देंगे, 2 डिग्री लेंगे तो 3 डिग्री बना देंगे, बहुत ही बढ़िया। अगर मान लो ले लिया तुमने एसीटोन, एसीटोन पे ऐड किया तुमने 1 डिग्री एमीन, अब की बार हमने 1 डिग्री एमीन ले लिया, अमोनिया ना ऐड करा के क्या ऐड कराएंगे? 1 डिग्री। तो कैसे ऐड कराएं? C डबल बॉन्ड O के साथ क्या ऐड करा दें? NHR। अमोनिया से एक H हटा के ऐड करा रहे थे कि 2 H हटा रहे थे? कंपाउंड की वैलेंसी देख लो, सही है, गड़बड़ है? नाइट्रोजन पे 4 हो गए। कंपाउंड बनाए तो जरा, सही बन रहा है ये। अब यहाँ वैलेंसी देखो, रिडक्शन के बाद किसी की वैलेंसी गड़बड़ तो नहीं है? 2 डिग्री बन भी रहा है, तो वहां पे एक H हटा देते। हाँ तो हटा दिया ना 2, ये हटा दोगे तो 2 हट गए ना। ठीक है, सेम स्टेप फॉलो कर रहे हैं। अब की बार पहले अमोनिया लिया था तो प्रोडक्ट में क्या बन रहा था? 1 डिग्री अमीन बन रहा था। अब की बार हमने क्या ले लिया? 1 डिग्री अमीन ले लिया, तो प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा? 2 डिग्री अमीन। अब 2 डिग्री अमीन ले लीजिए, इसी पे ऐड कराइए। RNH2 अभी ऐड कराया था, अब R2NH ऐड कराइए जरा। हाँ एसीटोन पे ही कराइए, हो नहीं पाएगा? देखिए हम्म 2 डिग्री ऐड करने को कह रहे हैं। 2 डिग्री में इमीन नहीं बन पाएगा, ये क्या है? क्योंकि इमीन होता है C डबल बॉन्ड N, इमीन बनाएंगे कैसे? लिख तो दिया इन्होंने प्रोडक्ट, इन बनाएंगे कैसे? ये लिख रहे हैं कि 3 डिग्री, अगर 2 डिग्री लेते हो तो 3 डिग्री बनता है। अगर यहाँ पे हम कार्बोनिल कंपाउंड लिया हमने, और हमने यहाँ पे लिया R2NH, तो यहाँ पे बनेगा 3 डिग्री अमीन। ये रिपोर्टेड है, पर इमीन इसमें बनेगा कैसे? क्या बनाइए, रफ में बनाइए, फेयर में ना बनाइए, अगर लग रहा है कैसे बनेगा। ट्राई करिए।
हम्म 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 इन्होंने लिख दिया ये रिपोर्ट नहीं कर रहा है, एक ही ब्रांड है जबकि ये रिपोर्ट नहीं कर रहा। अगला पॉइंट इसमें लिख लो, और इसको इसको तो अभी स्टार बना के रखते हैं कि इसको कैसे करना। अगला पॉइंट इसमें लिखो, रिडक्टिव एमिनेशन has been done in aliphatic and aromatic both. एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों के लिए हो सकता है। एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों के लिए है रिपोर्टेड। और सेकंड पॉइंट है, एक और स्पेशल रिएजेंट है, इफेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट फॉर रिडक्टिव एमिनेशन आर, इफेक्टिव अगर कराना है, इफेक्टिव एमिनेशन अगर कराना है आपको, तो इफेक्टिव जो रिड्यूसिंग एजेंट है, अच्छा और रिड्यूसिंग एजेंट है, वो है सोडियम और लिथियम। इफेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट फॉर रिडक्टिव एमिनेशन is lithium और सोडियम, लिथियम और सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड, साइनोबोरोहाइड्राइड। आपको पता है सोडियम बोरोहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता था? NaBH4, उसमें एक और लगाना है आपको, Cn लगाना है ना, तो फॉर्मूला बन जाएगा NaBH3Cl। अगर इसका फॉर्मूला बोले इस कंपाउंड का, भाई एरो के ऊपर ये भी लिखा हुआ मिल सकता है ना, साइनाइड ग्रुप लग गया, उसके साथ NaBH4 का एक H हटा करके क्या लग गया? साइनाइड लग गया। तो ये भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, किसके लिए? रिडक्टिव एमिनेशन के लिए। अभी तक हम लोगों ने H2 और कैटेलिस्ट यूज किया था रिडक्शन कराने के लिए प्रीवियस में, ये भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। Cn इसमें अच्छा और रिड्यूसिंग कैपेसिटी को और बढ़ाता। नहीं नहीं नहीं, उसके लिए नहीं लिख रहे, ठीक है। मेजर मेजर हो गए क्या? ये तो एक्स्ट्रा दे रखा है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्यों करें?
हम्म हम्म H2 और तो उसमें हमने क्या बताया था कि C डबल बॉन्ड को रिड्यूस करा था और कोई कैटेलिस्ट नहीं यूज किया था हमने, ऐसा। हाँ, अल्कोहल के केस में हाँ कर सकते हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट तो है ही ना, ये काम तो करेगा ही। इसकी इफेक्टिविटी थोड़ी ज्यादा है साइनाइड लगने की वजह से, लेकिन इन जनरली हम लोग NaBH4 ही यूज करते हैं। ठीक है, अगले ये 2-3 छोड़ दे अभी के लिए। 1 मिनट पेन लाओ, अभी के लिए तो इसको क्रॉस करते, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, रिपोर्टेड नहीं है इतना इम्पोर्टेंट, ये तो एनिलीन में करेंगे हम लोग। अब 1-2 बच रहे हैं, उनको कर लेते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म हो रहे हैं, चैप्टर नहीं खत्म हो रहा है। ये खुश हो रहे हैं चैप्टर खत्म हो गया क्या? नहीं, चैप्टर नहीं खत्म हुआ। एक रिएक्शन है रिटर रिएक्शन, RITTER, ये उसमें नहीं है अपने मेंस में तो नहीं पूछा है। एक रिटर है और एक है आपका ल्यूकार्ट। इसको एडवांस वाले में जो रिएक्शंस की वो बनी होगी उसमें भी थोड़ा देख लीजिएगा कि है क्या ये रिटर और ल्यूकार्ट। इट इज रिटर में लिखिए, इट इज यूज्ड फॉर preparation of 1-degree amine, preparation of 1-degree amine containing 3-degree alkyl group। किस लिए यूज करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ 1-degree amine containing 3-degree alkyl group। क्या कहने का मतलब है, जैसे मान लो हमको बनाना है CH3 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 CNH2, ये बनाना है तो एमीन तो 1 डिग्री ही है, लेकिन इसके ऊपर कैसा एल्काइल ग्रुप अटैच है? 3 डिग्री। अगर ये बनाना है तो हम लोग कौन सा रिएक्शन यूज कर सकते हैं? रिटर रिएक्शन। क्या है रिटर रिएक्शन में, शॉर्ट में समझ लेते हैं। यही इसकी स्पेशलिटी है। और लिख लो नीचे, इट इज डिफरेंट फ्रॉम गैब्रियल थैलेमाइट, कॉमा अमोनोलिसिस ऑफ RX, कॉमा अमोनोलिसिस ऑफ RX, कॉमा रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, जैसे RCN का RCNH2 का किया था ना। इट इज डिफरेंट फ्रॉम गैब्रियल थैलेमाइड, अमोनियोलिसिस, सेकेंड है अमोनोलिसिस ऑफ RX, थर्ड है रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। हाँ, क्योंकि उससे ऐसा 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप अगर अटैच है तो ऐसे वाले कंपाउंड उन रिएक्शन से इन जनरली नहीं बन पाते हैं। रिएक्शन लिख लो, रिटर Me3COH कैसा अल्कोहल है? Me3COH कौन सा अल्कोहल है, कैसा है? Me3 मतलब 3 मिथाइल है, COH कौन सा अल्कोहल है, नाम बोलो जल्दी से। टर्शरी है, कौन सा है? Me3COH। Me3COH
कौन सा अल्कोहल है? कितना टाइम लगेगा? टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल, टी ब्यूटाइल अल्कोहल, यही तो है। इतना टाइम क्यों लग रहा है? मैं पूछ रही हूँ कौन सा है टी ब्यूटाइल अल्कोहल, मैं ये पूछ रही हूँ। मेरे पूछने का मतलब ये था कि अल्कोहल बताइए कौन सा। इसकी रिएक्शन कराएंगे H2SO4 से, HCN भी लगाते हैं इसमें। तो यहाँ पे ये जो टी ब्यूटाइल ग्रुप है ये तो वैसे का वैसा ही रहेगा, C के साथ आ जाता है NH2, फॉर्मिक एसिड बनता है साथ साथ। रिटर रिएक्शन हो गया। मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, चलेगा। ल्यूकार्ट हेडिंग डाल ली थी। ल्यूकार्ट में स्पेलिंग KART लिखी है ना, के पहले एक C को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। C भी है और K भी है। नाम है LEUCKART। ल्यूकार्ट में लिख लीजिए कीटोन का रिएक्शन करेंगे। CK बोला ना मैंने, रिएक्शन या रिडक्शन दोनों कह सकते हैं। कीटोन का रिएक्शन करना है। कीटोन इज रिएक्टेड विथ HCOONH4, अमोनियम फॉर्मेट बोलते हैं, HCOONH4 और OR और DMF, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड पढ़ चुके हैं, और करके लिखिए प्लस नहीं, OR और DMF डाइमिथाइल फॉर्मामाइड नाम है, एंड गिव्स एमीन्स। अमोनियम फॉर्मेट फॉर्मिक एसिड से बन रहा। एक बार रिपीट कर दो। कीटोन्स रिएक्ट विद अमोनियम फॉर्मेट HCOONH4 या कीटोन्स रिएक्ट करेंगे DMF के साथ, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड के साथ, और बनाएंगे क्या? रिएक्शन लिख लीजिए, हीट भी करना है, टेम्परेचर अच्छा खासा है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे। तो जहां पे RCO दोनों जो आ रहे हैं वो तो बने रहेंगे, जो CO ग्रुप है उसकी जगह पे लगा दीजिए CHNH2। दोनों जो आ रहे हैं वो बने रहेंगे, यहाँ पे लगा देंगे CHNH2। दोनों जो आ रहे हैं वो बने रहेंगे, जहां पे आपका C डबल बॉन्ड O है वहां पे क्या लगा दीजिए ग्रुप CHNH2। डाइमिथाइल फॉर्मामाइड का फॉर्मूला बना सकते हैं, बनाइए। डाइमिथाइल फॉर्मामाइड का फॉर्मूला बनाइए।
फॉर्मिक एसिड से एमाइड बनाइए 2 मिथाइल लगा के, रफ में बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए फॉर्मिक एसिड क्या होता है, HCOH, इसका एमाइड बनाइए HCONH2 बन जाएगा, है ना। फॉर्मिक एसिड होता है HCOH, इसका एमाइड बनाइए HCONH2, है ना। इसको बोलेंगे फॉर्मामाइड। ये फॉर्मिक एसिड है, ये फॉर्मामाइड। आपको बनाना है डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, दोनों हाइड्रोजन हटा के 2 मिथाइल लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, 2R लगा दें, 2 मिथाइल लगा दें, डाई मिथाइल है ना। ये है फॉर्मूला किसका, DMF, डाई मिथाइल फॉर्मूला, DMF का फॉर्मूला। DMF जहां लिखा है उसके नीचे लिख लीजिए, रिएक्शन में जहां DMF यूज करेंगे वहां पे ये फॉर्मूला लिख दीजिए। HCONH2 यानी छोर का एमाइड बना रहे ना, पहले एमाइड बनाया, फिर उस एमाइड में दोनों हाइड्रोजन को हटा के डाई मिथाइल, 2 मिथाइल लगा दिया। फॉर्मूला किसका बन गया, DMF, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड का। इन जनरली लिखने नहीं पड़ेगा, DMF ही लिखा रहता है केवल। यहाँ पे जो दोनों R हैं वो वही रहेंगे, जो दोनों R हैं वो वही रहेंगे। C है, इसके साथ N ले आइए और यहाँ पे 2 मिथाइल, मतलब ये वाला ग्रुप आकर के C डबल बॉन्ड O हट करके कौन सा ग्रुप लग जाएगा, NCH3CH। ये हो गई काट। मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपके हो गए डन 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 डन। इसमें देख लो कोई इसका तो नहीं छूट गया, वैसे इसका छूटता नहीं है क्योंकि इसमें बहुत कम होते हैं। कहाँ है ये चैप्टर, यही है। इसमें तो कुछ होता नहीं है वैसे। एनिलीन को अलग से कराएंगे, है ना, एरोमेटिक के मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पे नहीं कराए, वही वही रख लीजिए। जहां पे ज्यादा आ जाएंगे, मतलब ज्यादा आ गए वो ठीक, ऐसे बंद कर दूं, चलिए आप लोग कह रहे तो बंद कर देते। चलिए केमिकल रिएक्शंस लिखिए, केमिकल रिएक्शन से बात करेंगे, एक ही प्रॉपर्टी डिस्कस करें, एक दो आज अच्छी वाली जो खूब पूछी जाती है उसकी बात करें। केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल पढ़ेंगे, डाल ली बॉइलिंग और ये सब यही है, ऑर्डर है, ये है बॉइलिंग पॉइंट, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, कुछ है ही नहीं, क्यों दे रहे हैं। सिंपल एमीन का यही मेथड है, इतने ही है, हाँ इतने ही, 6 ही है। एनसीईआरटी का कुछ भी नहीं छूटना चाहिए फॉर मेंस, है ना, क्योंकि आजकल थोड़ा सा बहुत ज्यादा प्रसन्न है एनसीईआरटी के ऊपर।
सबसे पहले और सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है क्वेश्चन, एमीन उठाएंगे, क्वेश्चन पूछना चाहेंगे या तो गैब्रियल थैलेमाइड से पूछेंगे या 1 डिग्री एमीन का रिएक्शन पूछेंगे। कौन सा एक कराया था आपको टेस्ट 1 डिग्री एमीन का? हेलोएल्केन हेलोरीन में 1 डिग्री एमीन का एक टेस्ट कराया था हेलोएल्केन हेलोरीन में। याद करके बताइए, ऑनलाइन ऑफलाइन? विक्टर मेयर अल्कोहल का था। हेलोएल्केन हेलोरीन का पढ़ चुके हैं ना कई बार, जिसमें 1 डिग्री एमीन का टेस्ट हो रहा। क्लोरोफॉर्म पढ़ाया था आप लोग को? कार्बाइलामीन रिएक्शन पढ़ा होगा आपने। आइसोसाइनाइड टेस्ट, KOH और 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन कराते हैं तो फेनिल आइसोसाइनाइड एक कंपाउंड बनता है, बैड ओडर कंपाउंड है। इसकी बताई थी कि इतनी गंदी स्मेल होती है कि लैब से लोग भागने लगते हैं। कराया भी है, बताया नहीं था, कराया भी। भूल ही जाते हैं आप तो, ठीक है। अब याद करना शुरू करिए धीरे धीरे, बहुत ज्यादा भूल रहे हैं आप, इतना ज्यादा भी नहीं भूलना है। 1 डिग्री अमीन का ये प्राइम टेस्ट है। जैसे ही बोला जाए 1 डिग्री अमीन का टेस्ट तो कौन सा टेस्ट याद आना चाहिए? कार्बालामीन रिएक्शन 1 डिग्री अमीन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म, रिएक्ट विद KOH एंड फॉर्म अ बैड ओडर कंपाउंड फिनाइल। अगर एनिलीन लिया है तो फिनाइल आइसोसाइनाइड बनेगा, अगर मिथाइल एमीन लिया है तो मिथाइल आइसोसाइनाइड बनेगा। जो बैड ऑर्डर कंपाउंड है वो क्या बनता है आपका? आइसोसाइनाइड बनता है, जिसकी जो स्मेल होती है वो इतनी ज्यादा, वो ब्रेन पे इफेक्ट करता है, टॉक्सिक होता है और बहुत क्या कहते हैं, सफोकेटिंग स्मेल बोलते हैं, है ना, दम घुटने वाली स्मेल होती है उसकी। तो इसलिए बड़ा स्पेशल है। और कोई भी 1 डिग्री हो, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, दोनों को पहचानने के लिए यूज करते हैं। तो दिमाग में थोड़ा बैठा लीजिए, याद वाद करिए चीजों को, गड़बड़ हो रहा है ना। आपने वो वाली ट्रेजेडी सुनी होगी, भोपाल गैस ट्रेजेडी। कौन सा कंपाउंड था? मिथाइल आइसोसाइनेट था वहां पे, आइसोसाइनाइड नहीं था वहां पे, क्या था? आइसोसाइनेट, है ना। जब आप बुक्स वगैरह पढ़ते हो तो उसमें लिखा रहता है भोपाल गैस ट्रेजेडी के लिए जो कंपाउंड जिम्मेदार था वो था MIC, शॉर्ट में लिखते हैं MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट, है ना। कंपटीशन, जो अदर कंपटीशन है उनमें खूब पूछते हैं, वो आप में नहीं पूछेंगे। भोपाल गैस ट्रेजेडी। बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं, अमीन पे आ जाते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ की बात हो रही है तो किसी भी कंपाउंड की अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करो तो अगर OH माइनस है तो OH माइनस के रिस्पेक्ट में कहते हैं, वो इनऑर्गेनिक में देखते हैं हम। ऑर्गेनिक में अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो हमें ध्यान देना है लोन पेयर डोनेशन पे, लोन पेयर डोनेशन एबिलिटी पे ध्यान देना है। कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो लोन पेयर आसानी से दे देगा, कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो लेट में देगा, या कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसका लोन पेयर कहीं पे ट्रैप्ड है। अगर ट्रैप्ड है तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, अगर रेजोनेंस में जा रहा है लोन पेयर तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अगर वो लोन पेयर किसी और प्रोसेस में इन्वॉल्व है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। लेकिन अगर लोन पेयर जिस नाइट्रोजन के ऊपर है वहीं पे फोकस्ड है तो बेसिक स्ट्रेंथ उसकी अच्छी होगी। लोन पेयर डोनेशन एबिलिटी की बात हो रही है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है RNH2, यहाँ पे लोन पेयर है ना, और एक कंपाउंड हम ऐसा बना दें, छह ही कार्बन बनाए ना हमने, एनिलीन बना दिया हमने, यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है। अब आपको पता है
कि RNH2 की अगर बात करो, ये 1 डिग्री अमीन है, 1 डिग्री अमीन की अगर बात करो तो ये R है, सिंपल एल्काइल ग्रुप है, तो नाइट्रोजन के ऊपर ही लोन पेयर है, इधर उधर कहीं कुछ रेजोनेंस वगैरह हो नहीं रहा, तो लोन पेयर यहीं पे फोकस्ड है। लोन पेयर क्या है यहाँ पे फोकस्ड है, यहीं पे फोकस्ड है। लेकिन अगर इसमें देखोगे, एनिलीन में देखोगे, तो ये जो लोन पेयर होता है ये कहाँ पे जाता है, रिंग पे जाता है ना। तो यानी कि लोन पेयर एलपी इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, मीसोमेरिक इफेक्ट इसमें इन्वॉल्व है, तो रेजोनेंस में जाएगा तो कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी रिंग पे जाएगा, इधर उधर भाग रहा है ना। तो जिस चीज की अवेलेबिलिटी की बात हो रही है, अगर वो इधर उधर भाग रहा है तो अवेलेबिलिटी कम हो गई, इस जगह पे तो अवेलेबिलिटी कम हो गई। तो अवेलेबिलिटी अगर कम होगी तो वो चीज कम बेसिक होगी, अगर अवेलेबिलिटी ज्यादा है, लोन पेयर अच्छे तरीके से अवेलेबल है, तो वो चीज ज्यादा बेसिक हो जाएगी। तो यहाँ पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी नाइट्रोजन पे क्या होगी, एलपी अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, बोलो बच्चों। तो जहां लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल है वो क्या होगा, लोन पेयर अगर एक जगह अवेलेबल है तो वो क्या हो जाएगा, वो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा करेगा, और अगर लोन पेयर इधर उधर भाग रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, अपने आप में कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, कोई समस्या? तो केवल अगर इस फैक्टर को जो अभी समझाया, अगर इसको देखें तो हम कह सकते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ ये पहले कंपाउंड की ज्यादा है, दूसरे वाले की कम है। बहुत सारे इसमें फैक्टर पढ़ने हैं अभी। लोन लिख दिया केवल, लोन फोकस्ड, लोन कहाँ, अगला केस लिखे इसमें। देखो जैसे मान लो एक कंपाउंड ये है, लोन पेयर यहाँ पे है ना, और दूसरा कंपाउंड हमने ले लिया, दो रिंग लगा दी इसके साथ, दो बेंजीन रिंग लगा दी है ना। एक कंपाउंड ये है ए, ये दूसरा है बी, दोनों की बेसिक स्ट्रेंथ को, तो अब क्या होगा, ये लोन पेयर कभी लेफ्ट वाली रिंग में कॉन्जुगेशन करेगा, और कभी ऐसा भी हो सकता है ये राइट वाली रिंग के साथ कॉन्जुगेशन करे, मतलब दोनों तरफ रेजोनेंस में ये लोन पेयर जाएगा, कभी इधर घर में भाग रहा है, कभी इधर वाले घर में भाग रहा है ना। तो इसके यहाँ पे अवेलेबल होने के चांसेस कम होंगे, है ना। एक पर्सन है, उसको कभी यहाँ पाया जाता है, कभी यहाँ पाया जाता है, और एक पर्सन है, ये बेचारा यहीं पे बैठा हुआ, कुछ रेजोनेंस नहीं, इनको स्कोप नहीं इधर इधर जाने का, है ना। तो इनकी अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, ए में ज्यादा फोकस्ड है लोन पेयर, और बी में कहाँ भाग रहा है, बी में क्या हो रहा है, रेजोनेंस, रोजोनेंस जो आप कहते हो आपके हिसाब से, बादल के हिसाब से, बादल कहाँ गया, यहाँ पे लोन पेयर क्या है, मोर अवेलेबल, बैठे हुए हैं यहाँ पे, कहीं रेजोनेंस में कहीं नहीं जाना है, और यहाँ पे लोन पेयर कहाँ चला गया, एलपी कहाँ चला गया, रेजोनेंस में चला गया, वो भी कहाँ पे, दो तरफ जा रहा है, बोथ रिंग्स, कभी इस तरफ जाएगा कभी इस तरफ, तो अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, तो बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, बात समझ आ रही है।
चलिए और पढ़ते हैं। हो गया? नोट हो गया ऑनलाइन? ऑनलाइन बच्चों? अब देखो एक केस पढ़ते हैं इसमें। जैसे मान लो हमने ले लिया गैस फेज, इसमें दो फेज पढ़ेंगे हम लोग, एक गैस फेज पढ़ेंगे और एक एक्वस फेज, एक्वस सोल्यूशन फेज और एक गैस। मान लो हमने एमीन ली है गैस फेज में, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री को कंपेयर करना चाहते हैं। एक एमीन ले लिया, तीन तरफ से मिथाइल लगा दिया, ये एल्पी बैठा हुआ है। एक एमीन ले लिया, दो तरफ से मिथाइल लगा दिया, ये एक एमीन ले लिया, एक तरफ से मिथाइल लगा दो, ठीक है, गैस फेज है। जैसे ही वाटर आएगा कुछ और इफेक्ट काम करने लगे। गैस फेज में क्या होगा देखिए ध्यान से। अगर देखो ये तो मिथाइल ग्रुप कौन से ग्रुप होते हैं? CH3 ग्रुप कैसा ग्रुप होता है? प्लस आई ग्रुप होता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है ADG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को इधर भेजेगा नाइट्रोजन की तरफ, नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन भेजेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी और बढ़ेगी, है ना। तो दो तरफ से इलेक्ट्रॉन को भेज रहा है, यहाँ तीन तरफ से, और यहाँ पे क्या हो रहा है? टू साइड से जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या हो रहा है? एक ही साइड से जा रहे हैं। तो लोन पेयर अवेलेबिलिटी कहाँ पे ज्यादा होगी? इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी कहाँ पे ज्यादा होगी? 3 डिग्री वाले में, क्योंकि 3 डिग्री में क्या होगा? तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन को पुश किया जा रहा है। यहाँ पे दो तरफ से नाइट्रोजन पे फोकस किया जा रहा है, यहाँ पे एक तरफ से। अगर अमोनिया ले लो तो अमोनिया में 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, हाइड्रोजन का आई इफेक्ट बहुत कम होता है, सबसे कम माना गया है, तो ये सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करो तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर एमीन। तो गैस फेज में क्या चलेगा ऑर्डर? 3 2 1 देन अमोनिया। ये गैस फेज की बात है। नोट कर लीजिए, नोट कर लिया? स्टेबिलिटी से लेना देना नहीं है, लेना देना किससे है? लोन पेयर कौन ज्यादा दे रहा है, तब लोन पेयर देने के चांसेस किसके पास ज्यादा, इस बेसिसिटी को इसी से सोचो, है ना। माइनस क्यों? 4 को कंपेयर कर रहे हैं, तो 4 में कॉमन फैक्टर क्या है? नाइट्रोजन पे लोन पेयर, बाकी कौन से ग्रुप लगे हुए वो देख रहे हैं। CH3 लगा है 3, CH3 लगा है 2, CH3 लगा है 1, और इधर 3 हाइड्रोजन लगे। हाइड्रोजन का तो प्लस आई माइनस आई दोनों ही बहुत कम होता है, उससे कंपेयर कर रहे हैं। अब एक्वस सॉल्यूशन में आते हैं। एक्वस सॉल्यूशन में क्या है, क्या होना चाहिए और प्रैक्टिकली क्या होता है वो याद रखना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकली क्या, 2-3 डेटा इसमें याद रखने। बाय रूल लगेगा कि ये होगा आंसर, लेकिन वो आंसर नहीं होगा, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा?
एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। पानी में चले गए, तो पानी में दो इफेक्ट काम करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। एक इफेक्ट काम करता है स्टीयरिक हिंड्रेंस की बात करते हैं हम लोग, और दूसरा हम लोग बात करते हैं हाइड्रेशन की या सॉल्वेशन की बात। पहला हम बात कर रहे हैं स्टीयरिक हिंड्रेंस की, और दूसरी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हाइड्रेशन की या सॉल्वेशन की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि स्टीयरिक हिंड्रेंस की बात करो, तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री में सबसे ज्यादा भीड़ किसमें रहेगी? अगर हम 3 डिग्री अमीन ले लें, 2 डिग्री अमीन ले लें और ले लें 1 डिग्री अमीन, तो मिथाइल बड़े बड़े एल्काइल ग्रुप कहाँ पे लगे हुए हैं? 3 डिग्री में 3 लगे हुए हैं, 2 डिग्री में कितने लगे हैं? 2 लगे हुए हैं, 1 डिग्री में क्या लगा हुआ है? 1 लगा हुआ है ना। तो इसमें लिखिए, पहला हेडिंग डाल लीजिए स्टीयरिक हिंड्रेंस वाले फैक्टर में, जरा एक पॉइंट लिख लीजिए। पहला पॉइंट स्टीयरिक हिंड्रेंस में लिखिए, मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप number of alkyl groups offer steric hindrance to approaching binding proton. Due to this effect, basicity reduces in aqueous solution. ब्रैकेट में लिख लीजिए 3 डिग्री हैव लीस्ट बेसिसिटी ड्यू टू दिस फैक्टर। स्टीयरिक फैक्टर की वजह से किसमें ज्यादा होना चाहिए, किसका कम होना चाहिए? स्टीयरिक हिंड्रेंस की वजह से किसकी कम होनी चाहिए? 3 डिग्री हैव मोर स्टीयरिक हिंड्रेंस, so it have less basicity। ठीक है। सेकेंड फैक्टर डालिए हाइड्रेशन और सॉल्वेशन। हाइड्रेशन और सॉल्वेशन, हाइड्रेशन और सॉल्वेशन। हाँ, एच बॉन्डिंग की बात करने जा रहे हैं। क्या हो रहा है हाइड्रेशन में, सॉल्वेशन में?
देखो एमीन है, एमीन को जब पानी में डालोगे मतलब एक्वस सॉल्यूशन होगा तो यहाँ पे बनेगा H बॉन्ड, ठीक है, H बॉन्ड बनेगा। कैसे कैसे बनेगा देखो ध्यान से। जैसे मान लो हमारे पास है RNH2, हमारे पास क्या है RNH2, तो RNH2 अगर है तो हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनाएगा ध्यान से देखिए। R के पास N है और 2 H, ठीक है। अगर इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है किसके साथ, पानी के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, इधर ऑक्सीजन आ जाए, इधर हाइड्रोजन आ जाए वाटर का, है ना। अगर ध्यान से देखो ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में फंस जाएगा तो यहाँ पे एक वीक बॉन्ड बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। इस जगह पे देखो यहाँ पे भी यही चीज होगी। अगर वाटर मॉलिक्यूल आकर के इस तरीके से अटैच होने लगे तो यहाँ एक वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। ये 1 डिग्री के केस में ऐसा होगा। इसको एक तरीके से और सोच सकते हैं, 1 डिग्री को एक तरीके से और ये है RNH2, इसके पास आया वाटर, तो वाटर में आपको पता है H प्लस होगा और OH माइनस होगा। अगर ये RNH2 H प्लस को कैप्चर कर लेता है तो ये बना लेगा RNH3 प्लस। क्या बना लेगा, RNH3 प्लस बना लेगा। और ये RNH3 प्लस जब बन जाएगा तो इस RNH3 प्लस को देखिए ध्यान से, इसके पास 3 हाइड्रोजन हो गए, नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब क्या होगा, ये 3 तरफ से किसको ऐड करेगा, अभी ऑक्सीजन को ऐड किया, वाटर मॉलिक्यूल को ऐड किया था हमने, यहां से भी देखिए यहां से देखिए, तीन तरफ से ऐड कर लेगा 1 डिग्री एमीन। जब पानी में जाएगा 1 डिग्री एमीन तो सबसे पहले क्या बनेगा, RNH3 प्लस बन जाएगा प्रोटॉन को कैप्चर करके। फिर ये जो RNH3 प्लस है इसमें होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से ये सिस्टम क्या बनेगा, स्टेबल। अब 2 डिग्री में करके देखते हैं यही चीज, 1 डिग्री का नोट करिए फिर 2 डिग्री। टू डिग्री की बात करते हैं, नोट कर लिया ये 1 डिग्री का। हाइड्रेशन कैसे हो रहा, हाँ पॉजिटिव चार्ज है और ये पूरा हाइड्रोजन बॉन्ड हो जा रहा है ना। बना लें तो बोले, कब, फिजिक्स की क्लास है, चलो 2 डिग्री को जोड़ो, 3 डिग्री को जोड़ो जल्दी से, फिर छोड़ देते हैं। ये है 2 डिग्री, इस पे प्रोटॉन जोड़ दें पहले, तो क्या बच जाएगा, RNH2 प्लस
और यहाँ पे क्या आ गया, R आ गया, है ना। अब अगर ध्यान से देखो तो R R N और इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पे दो तरफ से वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता हुआ। उसमें 3 तरफ से वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा था, सॉल्वेशन ज्यादा हो रहा था। जितने ज्यादा बॉन्ड बनते हैं उतनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है और उतना ज्यादा सिस्टम क्या बनता है, स्टेबल बनता है। वहां पे 3 तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड बने थे, यहाँ पे कितने तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड बने, 2 हाइड्रोजन मिल रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए, 2 बने। अब अगर 3 डिग्री की बात करो, ये बना लिया सबने, एक तरफ से ही मिलेगी। अगर 3 डिग्री की बात करेंगे, क्या हुआ, स्लाइड एंड हो गई है, क्या बात है, आज आपके फेवर में चल रही है चीज। 3 डिग्री में क्या होगा, जल्दी से बना लीजिए, R3N है, एक H प्लस ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, R3NH प्लस। अब R R R 3 तरफ से और N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एक की तरफ से बन पाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। तो यहाँ पे सॉल्वेशन सबसे कम हो रहा है, यहाँ पे सॉल्वेशन सबसे कम है, स्ट्रक्चर क्या है, लीस्ट स्टेबल है। और 1 डिग्री वाले में लिख लीजिए, सॉल्वेशन इज हाईएस्ट, स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। अगली क्लास में बात करेंगे, ठीक है, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट, फिर क्या एक्सेप्शन है, वो सब नेक्स्ट क्लास। चलिए आज की क्लास कर देते हैं ऑफ। बाय बाय।